आप सभी का हमारे चैनल योगा सैनी मैथ पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था सांख्यिकी जो चैप्टर था हमारा, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक क्या होता है, और कल हमें इसमें समांतर माध्य जो इससे पिछली वीडियो थी समांतर माध्य हमने करा दिया था, तो आज का इसमें बहुलक पूछ रहे हैं। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह संख्या बहुलक कहलाती है। वह संख्या बहुलक कहलाती है। कोई भी संख्याएं दे के रखेगा, उस संख्या की बारंबारता देख लेंगे हम कितनी है। बारंबारता का मतलब वह संख्या कितनी बार दी गई है। अगर हमें उसका पता लग जाएगा तो जिस भी नंबर की बारंबारता सबसे अधिक होगी तो उसको हम बहुलक मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार से हमें इसके एग्जाम्पल के तौर पर कई सवाल लिए हैं, और जो पेपर में आए हुए हैं भी सवाल हैं। जैसे कि ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे बोर्ड के उसमें। तो इसमें हम करेंगे, ये दे रखा 2 3 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक क्या होगा। अब इसमें बहुलक देखना होगा। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो ही क्या होगा, बहुलक होगा। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2 दिया गया है, 3 5 और 7 दे रखा है। अब हम देख लेंगे 2 की बारंबारता कितनी है। 2 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार हैं। उसके बाद देखेंगे हम 3 कितनी बार है, 1 2 3 भी 2 बार हैं। उसके बाद फिर हम संख्याएं देखेंगे, 7 1 है, 2 और 3। 7 कितनी बार है, 3 बार है। उसके बाद हम 5 देखेंगे, जो हमारे पास 5 1 बार है। अभी जो बारंबारता होगी, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है और 7 3 बार। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 कितना होगा, 7। यानी 7 जो संख्या है वो इस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका मतलब बहुलक है। यूपी बोर्ड में एक नंबर में बिल्कुल सेम सवाल ही आया हुआ था जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं यूपी बोर्ड में, और इसी टाइप से आगे भी आने की संभावनाएं हैं। इस टाइप के सवाल हो सकता है, संख्याएं चेंज हो, लेकिन सवाल इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वो उस टाइप का सवाल था, लेकिन दूसरे टाइप का क्या सवाल हो सकता है। जैसे कि ये दिया गया है, पहला सवाल तो उस टाइप का था, लेकिन दूसरा सवाल इस टाइप का हो सकता है। इसमें संख्याएं दे के रखे हैं। संख्याएं हमारे पास 10 है, 15 है, 12 है, 18 है, 9 है और 20 है। फिर नीचे इनकी बारंबारता यानी कि एफ दे रखी। संख्या को एक्स भी लिख सकते हैं और पद भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है बहुलक में। अब जो 10 है वे कितनी बार है, 3 बार है। 15 संख्या जो है 2 बार है, 12 6 बार है और 18 जो संख्या है हमारे पास 5 बार है। 9 कितनी बार है, 1 बार है। 20 कितनी बार है, 4 बार। अब बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। बारंबारता ये वाली निचली लाइन क्या है, बारंबारता। अब बहुलक क्या होगी, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वो बहुलक कहलाता है। अब 6 जो है सबसे बड़ी संख्या है निचली लाइन में, तो इसका मतलब आंसर 6 नहीं होगा। 6 तो बारंबारता है, आंसर क्या होगा हमारे पास 12, क्योंकि संख्या 12 है। 12 संख्या 6 12 ही। तो इस टाइप बहुलक के सवाल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के सवाल भी होंगे, ये तो एक नॉर्मल है जो एक नंबर में आता है। और इसका नेक्स्ट सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जैसे कि देखें, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। इसमें 2 हैं संख्याएं, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। अब 2 कितनी बार दिया हमारे से, देखेंगे 2 कितनी बार दिया हमारे से, 1 2 और 3 बार। 2 3 बार दिया। फिर 6 कितनी बार दिया हमारे से, 6 केवल 1 बार दिया। और 4 कितनी बार दिया, 4 1 बार दिया।
और संख्या क्या बची 5। 5 कितनी बार दिया, 5 भी एक बार दिया। इसके बाद हमारे पास एक संख्या 3 है, 3 2 बार दिए हैं, और 0 भी एक बार दी और 1 भी एक बार दिया। अब बारंबारता ये वाली जो निकाल ली, ये क्या है हमारी बारंबारता, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई वही क्या होगा बहुलक। अब संख्या 3 है, सॉरी जो बारंबारता 3 है संख्या 2 की, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के हमारे आने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अरे ये क्या हो गया। अब हम आगे थे इस पे, ये क्वेश्चन हमने कर दिया था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें देखो ये दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के, यानी जो हमें अभी 3 सवाल कराए हैं पीछे में, इस टाइप के जो सवाल हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। जो ये सवाल होगा ये एक विस्तृत सवाल है, यानी कि 3 या 4 नंबर में, यानी जो भी विस्तृत जितने नंबर का आता है उसमें ये आएगा अगर आया बोर्ड में। तो उसमें देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप देख, इसमें है सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार माप दे रखी है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 और 9 से 11 परिवारों की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लिख लेंगे परिवार की माप, इधर कर लेंगे, एक हो गया, परिवार माप लिख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा परिवारों की संख्या, यानी ये हो जाएगा परिवारों की जो संख्या दी है, परिवारों की जो हमारे पास संख्याएं हैं वो किस टाइप से हैं। इसमें दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। फिर यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 7 है, इसमें दिया है, उसके बाद 8 दिया है, फिर 2 दिया है, 8 7 8 2 2 और 1। इस प्रकार से हमें ये खाना बना लेंगे हम इस प्रकार से, और इसको करना शुरू कर देंगे। परिवार की माप दे दी एक साइड में, और एक साइड में परिवारों की संख्या है। परिवारों की संख्या का मतलब क्या होगा, एफ बारंबारता है, और परिवार जो माप है ये वर्गमूल है। अब इसका बहुलक निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस टाइप के सवाल का अगर बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले तो ये देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, यानी परिवार की संख्या किसकी है 8। इसमें 8 दिया हुआ है सबसे ज़्यादा है, ये देख लेंगे। अब जो हमारे पास नियम है बहुलक का जो नियम होता है हमारे पास वो होता है L प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और यहाँ पर होगा H, इस टाइप से। यानी कि L क्या होता है, F1 F0 क्या होती हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। H क्या होते हैं सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है 8, उसको मानते हैं F1, ठीक है। उसी लाइन में फिर उसका वर्ग देखते हैं, वर्ग कितना है 3 से 5। अब 3 से जो 5 वर्ग है हमारे पास, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही वाला हम वर्ग ले लेंगे। अब जो L होगा हमारे पास वो वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, L जो है जो L का मान होगा वो वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, यानी वर्ग अंतराल कितना ले लिया हमने 3 और 5। F1 8 होगा हमारे पास, और F0 जो होगा F1 से ऊपरला, यानी कि ये हो जाएगा F0, और F2 जो हो जाएगा F1 की बात, यानी F0 F1 F2। इस टाइप से हम इनको अलग कर लेंगे। उसके बाद ये सारा मान हम क्या करेंगे, जो H होता है इसमें H रहेगा, H जो होता है जो वर्ग अंतराल है हमारे पास ये वाला, इस वर्ग अंतराल का
जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। अब इनका अंतर जो दिया है वो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। अब हमारे पास L F1 F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुणा H, ये सभी मान हमारे पास आ गए हैं। ये सब मान इस नियम में रख देंगे जो बहुलक का होगा, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे हम, जो हमारे पास नियम है L कितना है हमारे पास, 3 है, वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। उसके बाद जो हमारे पास F1 है, F1 का मान 8 है, माइनस के F0 7 है और 2, F1 का मान फिर नीचे आ जाएगा 8, माइनस के ये 7 आ जाएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा और गुणा H का मान 2। यहाँ से देख लीजिए सभी, ये पता लग जाए F1 का मान कितना हमारे पास 8 है, F0 का मान 7 है, F2 का मान 2 है, L का मान 3 है, H का मान 2 है। ये सभी क्या करा हमने, इस नियम में रख दिया। उसके बाद इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3, 8 में 7 गया 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस के 7 और 2 9, माइनस के हो जाएंगे, ये गुणा 2 हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा 3 प्लस की ये हो जाएगा हमारे पास, इस 2 की गुणा 1 के साथ हो जाएगी 2 बटे 16 में तो 9 जाएगा, ये बच जाएगा 7। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस के 2 को जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0.286 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर आ जाएगा, अभी इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.286। ये क्या आया, यानी बहुलक जो हम निकाल लेते हैं, बहुलक बराबर जो हमारा नियम था वो कितना आया 3.86, उस नियम में मान रखें। एक बार दोबारा से फिर चेक कर लेंगे इसको। ये हमारा सवाल था, उसमें हमने परिवार की माप निकाल ली, फिर परिवारों की संख्याएँ निकाल ली। इस टाइप से हम क्या काम करेंगे इस सवाल को, इसमें F1 सबसे बड़ी बात क्या होती है, F1 छाँटने की। F1 वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। फिर उसी का वर्ग अंतराल ले लेंगे। वर्ग अंतराल में L जो होता है वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। जैसे 3 और 5 में 3 जो है, जो शुरू की संख्या होगी वो न्यूनतम सीमा होती है और जो बाद की संख्या होती है वह उच्चतम सीमा होती है। मैं कल भी समांतर मद में ये बात बताई थी। इस टाइप से हम ये सभी सवाल कर लेंगे वर्ग अंतराल के, और वीडियो को रोक रोक कर हम उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यदि हमारी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की, इसके लिए कर सकते हैं। इसी टाइप से हम इसमें जो भी टॉपिक होगा, जैसे माध्यिका है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। हर टॉपिक की एक वीडियो होगी। जो छोटी वीडियो होगी हम थोड़ा स्पीड के इसलिए पढ़ाएंगे जिससे छोटी सी वीडियो हो और जल्दी से सवाल हो जाए। तो इसी टाइप से ये 4 सवाल हैं, यानी कि पेपर में जो आपको आने की जो संभावनाएं होती हैं, ये जो 4 सवाल हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जो पहला सवाल है ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का पेपर बनाने की पूरी पूरी कोशिश है। दूसरा भी एक अच्छा सवाल है और तीसरा, ये 3 सवाल तो एक जैसे होंगे। और जो चौथा सवाल है बहुविकल्प पे विस्तृत में होगा, 4 या 5 नंबर में आएगा। हमारे जो चैनल है योगेश सैनी मैथ, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को या जो भी आपके जानकार हो 10th क्लास में उनको शेयर करें, जिससे उनमें लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और पेपर में अच्छे से अच्छा करें। धन्यवाद।